वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। मैं एडवोकेट प्रभाकर सर आप सभी लोगों के लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हुआ हूं। बिल्कुल आप लोग अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज को देख रहे हैं और इसी तरह अपना प्रेम और स्नेह हमारे चैनल के साथ और मेरे साथ बनाए रखें और अपना बेशकीमती देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं यूपीएससी जूनियर इंजीनियर एंड अदर वेरियस पोस्ट वाले वैकेंसी 2023 की। जी हाँ, बिल्कुल नई वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर। जो ऐसे हमारे स्टूडेंट जो जूनियर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं उनके लिए यह वैकेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं लगातार साथियों आप सभी लोगों के लिए रोज़गार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम बिल्कुल अपडेट होकर मिलती रहे। तो चलिए साथियों बात करेंगे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की। जी हाँ, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है डेट कि आपको किस तारीख को क्या करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं पहले ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट ऑन। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो साथियों कि 8 अप्रैल से आपका फॉर्म जो है फिलअप करना शुरू हो चुका है। और अगर लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है माय डियर वो 27 अप्रैल 2023 है। कितना है? 27 अप्रैल 2023। तो आप मैं बार बार कहता हूं कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी मत करिए। आप 8 अप्रैल से स्टार्ट है, आज 11 अप्रैल है। तो बिल्कुल आप जो है तुरंत जाके फॉर्म को फिल कर लीजिए। अगर आप इस वैकेंसी के काबिल हैं, एलिजिबल हैं, तो आप ज़रूर इसको फिल करिए। पेमेंट की बात किया जाए तो जो फ़ीस लगेगी वो 27 अप्रैल तक आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। और रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म अर्थात आप जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28 अप्रैल को निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एडमिट कार्ड के बारे में, वो कब होगा आप सभी लोग जानते हैं कि जब एग्ज़ाम होने को होता है उसके 10 दिन या 1 हफ्ते पहले ही एडमिट कार्ड दिया जाता है और नेट पे भी आता है। तो चलिए ये तो हो गए साथियों कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स की बातें। अब बात करते हैं कुछ फ़ीस की बातें करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा? तो आप देख रहे होंगे जैसे यूआर, अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि उनकी फ़ीस मात्र और मात्र 25 रुपये रखी गई है। कितना? 25 रुपये रखी गई है। और जो हमारे एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। और फिजिकल कैंडिडेट जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, दिव्यांग जिनको बोला जाता है प्यारे साथियों, उनकी भी कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। और जितने भी हमारी बहनें ऑल फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी भी कोई भी फ़ीस नहीं ली जा रही है। इसलिए फ़ीस भी कम है। तो आप लोग ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करिए, एग्ज़ाम दीजिए। और अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको कुछ सीखने को तो ज़रूर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम देंगे और आपको कोई जानकारी अनुभव कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं पेमेंट कैसे किया जाए। तो जैसे कि सभी वैकेंसियों में आप जानते ही हैं कि आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप जो है पेमेंट को कर सकते हैं। अब मात्र 25 रुपये पेमेंट है। कितना है साथियों? 25 रुपया पेमेंट है। और कैंडिडेट का तो 0 रुपये है, कोई भी पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। अब बात करते हैं साथियों एज लिमिट की। किसकी? एज लिमिट की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें मैक्सिमम जो अधिकतम, जी हाँ, मैक्सिमम का मतलब होता है माय डियर अधिकतम, यानी सबसे अधिकतम उम्र कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 30 से 40 साल के बीच में बिल्कुल। और पोस्ट वाइज कहीं कहीं जो वैकेंसी यानी जो पद हैं उन पद के अकॉर्डिंग आपको अलग से बताया जाएगा कि उस पद के लिए एज कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक हो रही है तो उसके लिए आपको छूट भी, रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जैसा कि नियम होगा 3 साल या 5 साल जैसा भी है, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके अनुसार आपको छूट भी दी जाएगी। तो ये हो गया साथियों एज रिलैक्सेशन की बात। अब बात करते हैं कुछ पदों की और उसमें सीटें कितनी हैं, इन सारी इन्फॉर्मेशन को देखा जाए। तो जूम ज़्यादा हो गया है, मैं थोड़ा सा
इसको छोटा करता हूँ जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर दिख जाए। जी हाँ, बिल्कुल एकदम वो सही है। अब देखिए वैकेंसी डिटेल कि अगर वैकेंसी डिटेल की बात किया जाए तो टोटल 146 पोस्ट आप देख रहे होंगे, जिनमें कुछ पोस्ट हैं और टोटल पोस्ट। यहाँ पे पोस्ट का मतलब माय डियर पद, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उसमें सीटों की संख्या कितनी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे योग्यता, यानी आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, आपका जो है एजुकेशन कितना होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पद की, जो कि पहला पद है माय डियर जूनियर इंजीनियर का। किसका है? जूनियर इंजीनियर का, सिविल में। और इसमें पदों की संख्या है 58। अब बात करते हैं योग्यता की, आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए माय डियर। तो आप देख रहे हैं कि डिग्री जो होनी चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसमें उम्र की बात किया जाए तो इसमें उम्र 30 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए साथियों? 30 साल। तो ये तो बातें हो गई पहले पद की जो कि जूनियर इंजीनियर की थी और सिविल की। अब बात करते हैं दूसरे पद की, जो दूसरा पद है माय डियर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। उसमें सिविल था और इसमें इलेक्ट्रिकल है और सीटों की संख्या इसमें देखिए 20 है मात्र। और डिग्री क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया और उम्र भी 30 साल। इस प्रकार से आप तीसरे पद की बात किया जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर रेगुलेशन एंड इंफॉर्मेशन। पदों की संख्या कितनी है? 16 है। बैचलर डिग्री इन लॉ, ये एलएलबी के स्टूडेंट के लिए है माय डियर, जो एलएलबी पास आउट है उनके लिए है। और लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक्सपीरियंस मांग रहा है 7 साल का। कितने साल का? 7 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। और इसमें अधिकतम उम्र 40 साल हो सकती है, मिनिमम 30 और अधिकतम 40। और इस प्रकार से दूसरा जो एलएलबी स्टूडेंट के लिए, जी हाँ, जो लॉ वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो है पद है और इसमें पदों की संख्या माय डियर 48 है। और इसमें देखिए योग्यता की बात किया जाए तो एलएलबी आपका होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन लॉ, और इसमें भी 7 ईयर्स, कितना? 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए और एज जो है 35 ईयर्स होना चाहिए। इस प्रकार से आप पदों के विश्लेषण को देख पा रहे होंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे। और इस प्रकार से माय डियर देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक ऑडिट का, इसमें पदों की संख्या 1 है। और इस प्रकार आप ये डिग्री देख सकते हैं। 1 ईयर इसमें भी एक्सपीरियंस मांग लिया, 1 ईयर का, एज 35 साल है। ठीक है। अब यहाँ पे कॉमर्स की बात है, मास्टर डिग्री यानी एमकॉम होना ज़रूरी है या फिर एमबीए। इसमें देखिए एमकॉम या फिर एमबीए, ये डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है। और सीटों की संख्या मात्र 1 है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट, इसकी भी सीटों की संख्या 1 है। इसमें क्या, आर्किटेक्ट यानी कि बीए ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए और अधिकतम उम्र 35 साल। फिर बात करते हैं रिसर्च ऑफिसर न्यूरोथेरेपी, अर्थात पदों की संख्या 1 है और इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए यौगिक साइंस। ठीक है। और 35 साल इसमें भी एज। रिसर्च ऑफिसर यानी योगा, अगर आप योगा के मतलब क्वालिफाई हैं, डिग्री डिप्लोमा है, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। 1 पद है। बैचलर डिग्री इन योगा, जी हाँ, बैचलर डिग्री आपका योगा होना चाहिए, मास्टर डिग्री में भी योगा होना चाहिए और अधिकतम उम्र 35 साल। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। तो साथियों, मैंने आप सभी लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और यहीं पे हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन है लगातार निरंतर जो मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन को देता आ रहा हूँ, इस क्लास में ये इन्फॉर्मेशन समाप्त होती है। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से आपको रोज़गार से रिलेटेड सरकारी, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर में जो भी वैकेंसीज निकलेंगी उनकी सारी
इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द प्रदान की जाती हैं। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में पुनः आपके लिए एक नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।